साहिब जी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। एक कबीर दास है दुखिया, जागे और रोवे। कहने का भाव यहाँ पर यह है, परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं कि संसार तो केवल खाना खाने और खाकर सोने में ही लगा हुआ है, और एक ही यहाँ पर दुखी है, वह है कबीरदास, जो कि जाग भी रहा है और रो भी रहा है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी, प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। हाँ, सत्य साहिब गुरु जी। सत साहिब जी बोलिए। गुरु जी, मैं कम से कम 10 साल हो गए मेरे को। हाँ 10 साल से मेरे को क्या है, 3-4 साल से घटनाएं हो रही मेरे साथ। तो ये देख लो, मेरे जो जैसे मैं छत पे जाता हूँ, तो मैं छत पे जाके आराम से पलंग पर लेटता हूँ। इतनी सी देर में मेरे माथे में से एक वो निकलती है, सूक्ष्म जैसे लाइट की जैसे निकलती है, बिल्कुल भयंकर तरीके से, बिल्कुल बारीक होती है। और वो सूर्य के अंदर से जाती है। सूर्य में भी दिखता है तो प्रकाश ही है, सूर्य नहीं है, वो प्रकाश ही है। सूर्य के आर पार जाके वो जो शब्द का रूप ले लेती है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा शब्द ले लेती है, इतना बड़ा शब्द लेती है, उसका आर ना पार। उस शब्द के बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ। और वो जो शब्द है ना, आ अक्षर है, उसके बीच में गुरुजी मैं ऐसे बोलता रहता हूँ कि हे गुरुदेव की जय हो, हे गुरुदेव की जय हो। और गुरुजी मेरे वो नहीं है, सांस भी नहीं है वहाँ पे, और ना मेरे पैर है, ना मेरे आंखें हैं, ना मेरा शरीर है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी बोलो मैं खड़ा हूँ, और फिर भी मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे आदमी मिठाई खाता है ना, तो उसका स्वाद आता है ना, तो जो उसका स्वाद तो कुछ भी नहीं मिठाएगा, उसका स्वाद तो वर्ण भी नहीं करा जा सकता। तो ये, और एक बारी मेरे जो पेट है ना, सपने के अंदर पेट है, उसमें मैंने नीले रंग का सा ओम देखा था। उसमें से जैसे धुआं की जैसे खुशबू निकलती है ना, उस तरीके से वाणी निकल रही थी। उसमें से इतनी वाणी, मिट्टी वाणी निकल रही थी, उसका बयान नहीं है। जैसे कोई, मतलब उसका बयान ही नहीं, इतनी सुगंधित वाणी, इतनी धुन, इतनी मस्त, इतनी आनंदित निकल रही। तो मैंने सोचा ये पृथ्वी ही पिंड है, ये ओम ही पृथ्वी है। ये क्या चक्कर है गुरु जी? मतलब यह है कि मैं शुरू से, मतलब 10-15 साल से ये देख रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। मेरे शुरू से माँ बाप भी खत्म हो गए, मैं अनाथ हूँ, कैसे कैसे शादी हुई, मेरी किसी चीज में रुचि नहीं हुई ना, मतलब भोग विलास ऐसे इस वातावरण में रहा नहीं। पहले तो मैंने भैरव जी की साधना करी कि मेरे को कोई जो बोलता तुम्हारे पीढ़ी का भैरव है, उसकी साधना करो, मतलब मैं लगन से करता हूँ, नाचता रहता हूँ पहले। अब सब बंद हो गया। पहले मैं रोता था रात को, तो ये जब से ये ये दिखा ओम, जब उस दिन से मेरा मोह खत्म हो गया। ये क्या चक्कर है गुरुजी? मतलब वो जो नी शब्द है गुरुजी, वो बिल्कुल ओम से भी अलग हो जाता है गुरुजी। जो ओम तो अलग हो जाता है, ओम भी गायब हो जाता है, और मैं हूँ, बस ये है, मैं हूँ और मैं बोल रहा भी हूँ। अरे टिमटिमाती लाइट, पता नहीं ऐसे कोई अथाह माथा सागर है, कोई ज्ञान का समुद्र है, उसका ना तो आर है ना पार है, इतना पार है, उसमें चल रहा हूँ मैं, और अमृत ही अमृत पी रहा हूँ, पर मेरे शरीर नहीं है। ये मेरे को अनुभव होता है। उस दिन से क्या है कि मेरा जो मन है ना, बिल्कुल शांत है। जैसे रोटी भी खाता हूँ तो वही धुन लगी रहती है। जैसे एक बार ये हुआ, माथे के अंदर सो रहा था, तो यहाँ पे जो जहाँ टीका करते हैं ना, जहाँ पे से एक छोटी सी डिब्बी खुली, उसमें से मकर तार निकली, एक छोटी सी सोने की तार, वो ऊपर जा रही थी। उस तार के ऊपर मैं ऊपर गया तो सफेद बादल थे, बिल्कुल सफेद बादल। सफेद बादलों में मेरे को कबीर जी का वो देखा, सिंहासन पे, वो मतलब सिंहासन लगा हुआ था उनका,
वहाँ पे मेरे को वो बैठे हुए देखे, बिल्कुल उजाला ही उजाला था सफेद रंग का। और वहाँ पे लोग बागों ने मेरे को पकड़ लिया, वहाँ पे जैसे लाठीधारियों ने पकड़ लिया, राक्षसों ने पकड़ लिया, आगे जाने नहीं दिया। फिर मैं उसी तरह से नीचे उतर के सपने में मेरा सपना खुल गया। मैंने बोला यार ये क्या हुआ, ये तो अदृश्य दृश्य था। तो ये मेरे साथ में बार बार में घटनाएं की हो रही है। जिसको याद करता हूँ ना मैं, वही मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जो बोलता हूँ ना वही मेरी बात सत्य हो जाती है। किसी को बोलता हूँ तो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाता है, हो जाएगा ठीक। अब कई लोग बात तो क्या बैंक में झगड़ा करते हैं। मैंने बोला भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो बैंक में तुम? तो अरे अंकल आप क्या फटे में पैर क्यों धर रहे हो? तो मैंने बोला बताऊं क्या? तो सब जने गुरुजी मेरी साथ में ऐसे बिल्कुल चुपचाप हो गए, मेरी तरफ देख रहे नहीं थे। ये मेरे में कौन सी वो आ गई? ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है मेरे पास। तो क्या है कि आपका क्या है, मैं वीडियो रोज देखता हूँ। और एक जो धुन होती है ना, ये तो मेरे शुरू से आती है। ये तो ऐसे है जैसे आवाज है ना, जैसे छोटी सी तो आवाज होती है, कानों में से ऐसे निकलती है गुरुजी, ऐसे निकलती है। ऐसे ये जो धरती है ना, ये कुछ भी नहीं है। इस असल तो धरती में फूंक मारे ना तो धरतियां उड़ जाए, इतनी भयंकर का रूप ले लेती है वो छोटी सी आवाज। मतलब आवाज इतनी धीमी है। तो क्या है कि जैसे मेरे पास में एक हमारे बाबा जी रहते हैं, वो 108 साल के हो गए, नागपंथी हैं। वो मेरे को याद करते हैं ना, तो उनकी आवाज भी मेरे कानों में आती है। फिर मैं उनके पास जाता हूँ तो वो ये बोलते हैं मैं तेरे को अभी अभी याद ही कर रहा था। फिर मैंने बोला बाबा जी आपने तो याद करा, पर मुझे पता पड़ जाता है। आप जो ध्यान करते हो ना, मेरा ध्यान करते हो, तो मतलब मुझे याद आ जाता है। और वो गुरुजी राम राम करते हैं ना, तो गुरुजी मेरे अंदर आवाज आती है राम क्या चक्कर है। वो ऐसे लगते हैं मेरे पेट में बोल रहे हैं राम राम। वो तो बोलते हैं घर पे, और वो मेरे पेट में बोलते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये क्या घटना है? आप तो क्या आध्यात्मिक के क्या गुरु हो, इतने साल हो गया आपको। तो मैं तो क्या स्पष्ट आदमी हूँ, मैं तो देखो भाषा जानता हूँ, इस संसार की क्या भाषा है, किसको क्या बोलना है। मैं तो ये चीज जानता हूँ। वो दो भी चीज नहीं है, एक भी नहीं है, दो भी है और एक भी है। तो देखो जो देख रहा है ना, वो शब्द देख रहा है, शब्द वो बोल रहा नहीं है। गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ सतगुरु सतगुरु सतगुरु, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो अडोल है, वो ऐसे खड़ा है, ऊपर भी खड़ा है, नीचे धरती के अंदर से भी खड़ा है। इतना बड़ा है गुरुजी, पूरे संसार में ये देख लो, पूरा संसार क्या पूरा विश्व मान लो, विश्व क्या 21 ब्रह्मांड से भी ज्यादा मान लो। अब इतना बड़ा है, जिधर नजर फेरू ना उधर वही दिखे। ये क्या चक्कर है? और गुरु जी उस दिन से है ना, मेरा मन है ना वो भक्ता नहीं है। वो ऐसे देख के बिल्कुल चुप हो गया, जैसे मैं उस लाइट के साथ साथ गया ना गुरु जी ऊपर तक। यहाँ जहाँ तक हवा रहती है ना, वहां तक तो गया मेरे साथ में। और जहाँ पे जैसे मैं ऊपर प्रवेश करा ना, जैसे कोई अपने कपड़े खोलते हैं ना गुरु जी, उस तरीके से खुला था। ऐसा एहसास हुआ था कि अपना शरीर ही नहीं था। फिर मेरा कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट का तो ध्यान नहीं, भगवान जाने में कितने मिनट रहा और कितना मिनट न रहा। पर ये है वो ऐसा हकीकत में हुआ था। मैं उस दिन का ही वाकया याद कर रहा हूँ। मैं रोज क्या साधना करता था, सूर्य में देखता था। सूर्य में कभी तो मेरे को साईं बाबा दिखते थे, और कभी मेरे को ओम दिखता था, कभी मेरे को शिवलिंग दिखता था, कभी शिव शक्ति दिखती थी। और मेरे को ऐसे 5-6 शक्तियां वहां पे तार ऐसे नीचे है, इस जमीन को उठा रखा है उसने। सूर्य ने इस जमीन को तारों से बांध रखा है तत्वों में। वो मेरे को जाने नहीं देती थी। फिर वो एक अचानक ही हुई, मतलब एक ऐसी लगी जैसे वो नौतम छुट्टी आई थी मेरे पास। क्योंकि जो लाइट है ना, वो मेरे माथे में से निकली थी, सीधी गई थी, उसी ने कराया था मेरा। मैं कबीर जी के क्या है कि वो वाणियां खूब सुनता हूँ ना, ऐसे रो के जाता हूँ, ऐसे बोलता हूँ मेरा माँ बाप भी नहीं है, वो कोई का सुख नहीं है मेरे को, संसार बिल्कुल मिथ्या है। वहां पे गुरु जी ये देखा कुछ भी नहीं है, मतलब ये धरती भी नहीं दिख रही। और एक ऐसा हुआ कि सारे के सारे ये इंसान ओम है। ये क्या चक्कर हुआ? खूब घटनाएं हुई है गुरु जी मेरे साथ, खूब घटनाएं। अरे एक सूक्ष्म चीज भी आती है, उसका भी ध्यान देता है। वो मेरे बाबा के कमरे में जाती है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। ऐसे सूक्ष्म शरीर होता है ना, जैसे उसके पीछे जाता हूँ मैं। बस ये मेरे पिताजी खत्म हो गए, उनको क्या भूलता नहीं हूँ मैं।
उनको हमेशा याद करता रहता हूँ कि मेरा कौन है, मेरे तो आप ही दो पिताजी थे। अब आगे का क्या है कि वरण जैसे जाना नहीं, धीरे धीरे जैसे उम्र हो ना, अब इस टाइम मेरी 50 साल की उम्र हो गई। आपके पहले तो क्या है, सत्संग आप ऑनलाइन सुनाते थे, लोगों को क्या है बिठा के सुनाते थे, आप ऐसे आपकी शक्ल भी दिखती थी, उस टाइम भी सुनता था मैं आपको। सब हो गए हंसी भी करते थे लोग बात। तो मैंने बोला ये बिल्कुल मतलब सिलसिलेवार आदमी, बिल्कुल शांत आदमी है, स्वरूपी आदमी, ध्यान से अच्छी तरह बोलते हैं ये, इसलिए आपके क्या रोजाना सत्संग देख रहा हूँ ना, फिर ये आवाज के बारे में पता पड़ा। ये तो आवाज तो काफी सालों से, पर ये जो घटनाएं हुई है मेरे साथ में, ये क्या है? तो ऐसा रहता है कि हमारे बहुत सारे जन्म हुए होते हैं। अभी देखो, हम तो कल सुबह क्या खाए ये भी भूल जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति जैसा एक मेमोरी कार्ड जैसा रहता है ना, मेमोरी कार्ड में हम हजारों गाने सॉन्ग भरते हैं, कोई पिक्चर भरते हैं, लेकिन कार्ड कितना छोटा रहता है। नहीं सर, ये भी हो गया मेरे साथ में। ये मेरे माथे में कोई ऐसी चक्री घूमी, जिसको मैंने बोला था ना गंदा बुरा, पता ही नहीं क्या हुआ, उसके हाथ जोड़ के आया, उसके पैर जोड़ के आया, पूरों को ऐसे हाथ पैर जोड़ के आया। सब जनों ने ये सोचा कि यार ये तो पागल हो गया। फिर मैंने बोला नहीं यार, इसकी मेरे को रील दिख गई, अपन ने किस किस को क्या करा। गुरुजी यहाँ पे है ना, अपनी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें पता पड़ जाता है अपन ने क्या क्या करा। बोलो ऐसे मशीन चली गिरारियों की तरह, गिरारियां चलती है ना स्कूटर मोटरसाइकिलों की, जैसे चली। और जिन जिन की जो मैंने आत्मा दुखाई थी, सबसे मैंने माफी मांग के आया था कि मैं बराबर। तो ऐसा ही होता है कि हमारे बहुत सारे जन्म हुए होते हैं। और अभी आप तो बोले कि मैं कोई ये भी गाता हूँ, दोहे भी गाता हूँ, और क्या हुआ होगा, आप दोहे भी ये करते होंगे, और बहुत सारे सत्संग भी आपने सुने होंगे, या गुरु के सामने बैठकर बहुत सारे प्रवचन भी सुने होंगे, सत्संग सुने होंगे, किताबें पढ़ी होंगी। और ये भी कब का आदमी करता है, आपके उम्र के आदमी ऐसा कुछ करता नहीं, लेकिन आप करते हो, इसका मतलब आपने कुछ जन्मों में किया है परमात्मा का, लेकिन पहुंचते पहुंचते ठिकाना नहीं मिला, बराबर। और इसी के चक्कर में, और जैसे हम कैसा होता है, जैसे हमारे 5वीं की कक्षा हो जाती है, फिर उसके बाद 6ठी में जाते हैं, 6ठी के होने बाद ही 7वीं में जाते हैं, 7वीं होने के बाद ही 8वीं में, जैसे एक एक स्टेप रहता है ना, वैसा हमारा जीवन का, यानी पिछले जन्मों का जो जो भी हम करते हैं ना, जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होते तब तक हमें ये एक एक स्टेप मिल ही जाती है। ये नहीं ऐसा समझो कि मानव जन्म ही हमें मिल जाता है। जो कोई ऐसे बोलते हैं ना कि यही जन्म लास्ट वाला है, इसमें अगर हमने कुछ नहीं किया तो 84 लाख योनि में जाएंगे, भेड़ बकरी बन जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मानव जन्म में हमें अगर परमात्मा की तड़प लग गई, या उसकी दिशा से हमारा कदम बढ़ गया, तो जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होता ना, उतने हमें वापस जन्म मिल जाते हैं, मनुष्य के ही मिलते हैं, कोई अन्य प्राणी के नहीं मिलते। प्राणी के किसको मिलते हैं? मानव जन्म होते हुए उसने कुछ, उसको द का म भी मालूम नहीं है परमात्मा के बारे में, उसको कोई लेना देना ही नहीं। जैसा रोज कमाए रोज खाए, ऐसा जिसका जो जीवन चलता है ना, बस उसके लिए फिर वो जाते हैं, क्योंकि उनकी तमन्ना क्या रहती है कि प्रकृति वाली तमन्ना रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जहाँ चाहत होती है ना, तो वैसे उसी चाहत से उसको जन्म मिल जाता है, बराबर। लेकिन जिसको भी परमात्मा की चाहत है ना, तो फिर उसको आगे भी मनुष्य का ही जन्म मिल जाता है, मिलता ही रहता है। फिर वो मिलता है तो फिर और प्रगति करता है, फिर 7वीं में जाने के बाद फिर 8वीं हो जाती है, 8वीं कक्षा पास होने के बाद 9वीं कक्षा में जाता है। वैसा ये जन्म चलता ही चलता है। कब तक? जब तक परमात्मा मिलता नहीं तब तक, बराबर। यानी ये सोच हमें याद करती है कि देख तू ऐसा है, तू यहाँ तक आया था, तू वहां तक गया था, वो हमें याद आती है,
हमने कुछ तो भी किए थे पिछले जन्म, या ऐसा समझो कोई तपस्या की होगी, कोई विद्या की होगी, किसी के साथ सीखी होगी, फिर वो आधा अधूरा ज्ञान हमारे पास मेमोरी में पड़ा रहता है। फिर उसके से हम जैसे सोते हैं तो सपने में वो कुछ कुछ दिखने लगता है। तो अभी ऐसा ही समझो कि अभी आपने फोन लगाए और आप कह रहे कि मैं आपके सत्संग भी सुनता हूँ और आपको अभी सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, बराबर। अभी आप धुन सुनने लगे ना बगैर कान बंद करके, तो अभी ये आपके आखिरी मंजिल। अभी इसके आगे जैसे अभी आप सुमिरन करते जाएंगे ना, तो वो जो पिछला घटनाक्रम है ना वो थोड़ा थोड़ा आएगा आगे, लेकिन जैसा आएगा वैसा हट जाएगा, वापस दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अलग सा दूसरा आएगा, लेकिन वो दूसरा भी चला जाएगा, वापस तीसरा आएगा, लेकिन हल्का हल्का आएगा, और धीरे धीरे करके वो सब कचरा निकल के जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति वाला कचरा है, वो कोई परमात्मा प्राप्ति वाला कचरा थोड़ी है। देखो ये प्रकृति कितनी बड़ी है, 35 लाख ब्रह्मांड की प्रकृति बनी है, वो भी 64 आयामों में। आयाम समझते हो ना, जैसे हम 2D 3D 4D के बोलते हैं ना फोटो में, या पिक्चर देखते, वैसा 64D समझो। आयाम होते हैं ना। तो दो दिखने वाला दृश्य होता है। तो इतना बड़ा ये होने के बावजूद हम फिर कहाँ नहीं गए होंगे, कहाँ नहीं हमारा चक्कर कि वहाँ ट्रैवल हो गया होगा, ये हमको नहीं पता। हमको तो बस इस पृथ्वी का ही मालूम है ना, लेकिन ये पृथ्वी के बाद भी बहुत सारे हजारों लाखों पृथ्वियाँ होंगे, उसमें भी जीवन है, उसमें अलग अलग है, क्योंकि 35 लाख ब्रह्मांड वो भी 64 आयामों में कितना बड़ा विस्तार है, बराबर। ये परमात्मा ने तैयार किया। तो ऐसा ही समझो, लेकिन परमात्मा कहाँ है? ये अंड पिंड ब्रह्मांड के पार, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड के पार परमात्मा है ना। हाँ, वो गुरुजी एक बात और है, ये जो क्या नाम से जो ये सुरती है ना, ये सुरती गुरुजी ये शब्द का रूप ले लेती है, ये क्या है सर? ये सुरती ही शब्द का रूप। सुरती माने आत्मा, ये तो आए समझ में। जो हमारे शरीर में क्या है? आत्मा है, हम उसको ही सुरती कहते हैं। अभी ये आत्मा है ना, इसका छोर कहाँ है? शरीर की ओर है, माया की ओर है, मन की ओर है, श्वास की ओर है, प्रकृति की ओर है। यानी उसका लगाव, उसको सुरती के समझो। उसका लगाव कहाँ है? अभी हमारा आत्मा का यहाँ लगा है, माया में, प्रकृति में लगाव है, बराबर। लेकिन जब उसका जो लेना देना खत्म हो जाता है प्रकृति का, तो फिर उसको कोई मिल जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये जो हम लगाव कर रहे हैं ना, शरीर को, मन को, श्वास को या प्रकृति को, ये नहीं करना है। अरे हम कौन है? अरे हम तो परमात्मा के अंश है, और हम ये क्या प्रकृति वाली बातें, क्योंकि प्रकृति मिटने वाली होती है ना। ये तो मिट जाती है, सही, ये दिखती नहीं है। नहीं, ये मिटती है ना, हमेशा के लिए मिटती है, वापस शुरू होती है, वापस मिटती है। जैसे प्रलय कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का एक प्रलय होता है, उसके बाद महाप्रलय भी अलग होता है। जैसा ओम का एक प्रलय होता है, सोम का एक प्रलय होता है, लेकिन ये प्रलय सृष्टि के ही होते हैं, प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो परमात्मा की जो सृष्टि है ना, या उसको हम अदर द्वीप बोलते हैं, अदर स्थान जो है ना, वहाँ कोई ये चक्कर नहीं रहता। यानी ये प्रलय वाले का चक्कर नहीं, ये प्रलय या महाप्रलय से अलग वाली स्थिति है, अलग वाली जगह है। वो क्या है कि छोटे से है ना दीपक में जाके मिल जाती है, वो दीपक है ना वो टिमटिमाता रहता है बस वहाँ पे। मैं वो वहां तक गया था। वो जाने दो, आपने कहीं तो भी देखा है या कहीं तो भी पढ़ा है या किसी का प्रवचन सुना है, इसीलिए वो केमिकल लोचा हो क्या हमको ऐसा दिखता है। लेकिन जो भी दिखने वाली चीज है, जो भी सुनने वाली चीज है, वो सब मायावी ही रहती है। इतना ये नियम पक्का लिख के रखना। आपने अभी जो भी कुछ देखा है या जो भी कान से सुने हैं, वो सब प्रकृति वाले ही विषय, ये मैं कह रहा हूँ। ये सार शब्द वाला विषय नहीं। सार शब्द माने परमात्मा, परमात्मा का ठिकाना, परमात्मा का ठिकाना लिए सार शब्द ही लगता है।
जब तक हमें सार शब्द मिलता नहीं तब तक हम वो ठिकाने पे या अदर द्वीप पे जा ही नहीं सकते। ये मैं बोल रहा हूँ, आए समझ में? हाँ, ये ने सार शब्द तक जाने के तेरे भेदी गुरु चाहिए। भेदी माने जैसा अभी मैंने कैसेट में बता दिए, वीडियो में बता दिए भेद, बराबर? आपने वो देख लिया, अभी आपको प्राप्त हो गया। तो अभी इसके बाद आपको वो जो आपने जितने भी बताए ना, वो वैसा नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अभी निश्चिंत रह जाओ। अभी ये जो कुछ बाकी ये हुआ ना, यहाँ गए वहां गए, ये दिखा वैसा हो गया, अभी ये बिल्कुल भी होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी आपको परमात्मा की शक्ति मिल गई है ना। हाँ, अभी आप जो सार शब्द की धुन सुनते हो, माने वो कहाँ सुनते हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे कानों में सुन रहा हूँ? वो कान से आती है, वो कान से आती है, पर जिस जगह से आती है ना, उस जगह ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत का समुद्र होता है ना, उसी समुद्र में से देखो, छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं। एकदम बराबर है वो। वहाँ अमृत बिंदु ये ना, ये तत्वज्ञानी भाषा ही मत यूज करना, ये उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो छोड़ दो, वहाँ कोई नहीं, बस एक परमात्मा का नूरी शरीर है, यानी प्रकाश रूप शरीर है। हमारा रूप भी क्या है? एक प्रकाश रूप ही शरीर है। लेकिन ये जो हम प्रकाश समझते हैं ना, लेकिन आंखों के सामने रोशनी आती है, वो वाला प्रकाश नहीं है। ये प्रकृति में वो जो है ना, परमात्मा वाली जो नूर शरीर है ना, वो अलग ही है। वो ये आंखों से नहीं दिखती। या अब बीच वाली जो तीसरी आंख है ना, बीच वाला क्या है? बीच में तो प्रकृति है, फिर प्रकृति वाले आंखों से भी वो नहीं दिखती। वो सिर्फ महसूस की जाती है। जब ये जो अब सार शब्द वाली धुन सुनते हैं ना, तो हम इसको क्या करें? सुनते हैं, लेकिन ये कोई सुनने वाली चीज नहीं है, ये कोई कानों का विषय नहीं। सुनने वाला जो भी विषय होता है वो कानों का होता है, लेकिन अभी वो सार शब्द वाला जो धुन है वो कोई कानों का विषय नहीं है। अगर कानों का होता तो अगर हम कान बंद कर देते तो फिर सुनाई नहीं देता, बराबर? अगर बीच में चालू है समझो धुन, तो खुली आंखों से नहीं सुनने देता, बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है क्या? आप उसको कान बंद करें तो भी चालू, खुले कान तो भी चालू। इसका मतलब ये कानों का विषय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा ही वो जो प्रकाश है ना, वो धुन के अंदर प्रकाश, और जैसे स्त्री और पुरुष जैसे दोनों भी इकट्ठे होते हैं ना, मिलन होता है ना उसका, वैसा ही वो जो धुन में ना, धुन और प्रकाश एक मिले हुए हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते। अगर कोई बोले ना मैं सार शब्द सुनता हूँ तो उसमें मुझे सुनाई कुछ नहीं देता लेकिन प्रकाश दिख रहा है, गलत। अगर कोई कहता है ना कि मैं वो धुन सुनता हूँ लेकिन उसके अंदर प्रकाश ऐसा नहीं है, तो देखने के लिए आपको ये आंखें चलेगी नहीं, तो आपने कैसा क्या ये कर दिए, निर्णय कर दिए, रिजल्ट निकाल लिए कि उसके अंदर प्रकाश नहीं है? वो भी झूठ। तो कबीर जी क्या कहे, वो जो सार शब्द है ना, उसमें दोनों भी नाम भी है, रूप भी है, बराबर? धुन में ध्यान, ध्यान में धुन। हाँ, दोनों भी है, मिक्सिंग है। जैसे हम कहते हैं ना कि कबीर जी क्या बोले कि कहने को तो शब्द, श्रुति, नृति अलग है, हाँ, लेकिन वो जब एक हो जाती है ना, तब आप श्रुति को बाजू नहीं हटा सकते, नृति को बाजू हटा नहीं सकते, श्रुति को भी या शब्द को भी बाजू नहीं हटा सकते, वो एक हो जाते हैं, मिलन होता है। इसलिए तो हमको ये मिला ना, सारे शब्द सुनाई देने लगा ना। अच्छा, नहीं तो इसके पहले तो श्रुति तो आपकी थी, फिर पहले क्यों नहीं सुनाई देने लगी, अभी क्यों सुनाई देने लगी? इसका भी कुछ तो मतलब है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ऐसे बोलते हैं श्रुत से देख ले वो देश। हाँ, वो क्या है, देखो हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो प्रकृति वाले ही शब्द हमको उपयोग में करना पड़ता है ना। परमात्मा वाले की बात परमात्मा ही जाने, उसकी भाषा उसको ही जाने, उसकी भाषा एक ही है, जो सुमिरन हम करते हैं ना वही उसकी भाषा है, बाकी दूसरी तीसरी कोई भी भाषा नहीं है। इसलिए हम उसको एकाक्षर भी कहते हैं, परमात्मा को जो कहते हैं ना, निशब्द कहते हैं, निअक्षर कहते हैं, या एक अक्षर भी कहते हैं, तो वो बात है। तो वहाँ कोई ऐसी भाषा विषय नहीं है कि कोई हम उसका मतलब निकाले, वो सिर्फ महसूस करने की चीज है। तो उसमें वो तो क्या है कि एक यानी एक अकारा से 12 ब्रह्मांड हो गए, वो तो एक अकारा से 12 अक्षर पैदा हो गए, वहां तक नहीं जाना। मतलब जो चीजें देखी है ना मैंने अभी तक भी, फिर भी मेरे को वो नहीं आ रहा, चैन नहीं मिल रहा, मतलब कोई इनसे भी कोई अलग हटके कोई चीज है। नहीं, अभी देखो मैं वही बोला कि आपने जो जो भी देखा,
जो जो भी कल्पना की, जो भी विचार किए, ये सब प्रकृति वाले ही विचार होते हैं, प्रकृति वाली ही देखा देखी होती है, प्रकृति वाली ही सुना सुनाई होती है, और जो भी कर्म होते हैं वो भी प्रकृति वाले ही होते हैं। यानी ऐसा समझो ये प्रकृति की ही सब चीजें है। परमात्मा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कोई देखने की चीज भी नहीं होती, ना सुनने की चीज भी नहीं होती, बराबर। तो जहाँ जब हम सुमिरन करते हैं ना, उसको सुनते हैं। अभी देखो वापिस मुझे सुनना कहना पड़ रहा है, एक्चुअली वो सुनने की बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे आपको समझा देना है तो मुझे तो यही प्रकृति वाली भाषा का उपयोग करना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ, तो हमें इतना ही समझना है कि जब हम सुमिरन करते हैं तो हम कहाँ रहते हैं उस वक्त, सुमिरन के वक्त। एक मन तो हमारा ये शरीर में तो रहता है या प्रकृति में होता है, लेकिन जो सुरती होती है ना, वो कहाँ होती है? सचखंड में होती है, अनामी लोक में होते हैं उस वक्त। जैसे अभी आप मोबाइल फोन से मुझे बोल रहे हैं ना, तो आप इस वक्त नासिक में हो, बराबर कि नहीं? कोई अलग हो, लग रहा है कि नहीं? आप मेरे बाजू में मेरे सामने बैठे हो, देखो। नहीं, ये बात तो सही है। मैंने एक्सरे कराया था ना मेरी खोपड़ी का, जब मेरे को एक ऐसा लगा गुरुजी, जैसे मेरी खोपड़ी में से कोई तार निकल के सीधा ऊपर से आ रहा है। यानी कि जो तीसरे तिल पे है ना, वो कोई तार आ रहा है सीधा। मैंने ये देखा है एक्सरे में। एक्सरे वाले ने भी ये बोला, यार ये लकीर सी क्या आ रही तेरी खोपड़ी के अंदर, इसे तीसरे तिल में। मैंने बोला यार ये वो है, तार है कोई, देखो जो तार है सीधी ऊपर से आ रही है। एकदम बराबर है, लेकिन कैसा है, साइंस ये बात को नहीं मानते ना। साइंस का काम क्या होता है? जो जीवित आदमी है ना, उसको ठीक करना। आध्यात्मिक की बातें वो क्यों करेंगे? जानते अभी समझो, नहीं जानते भी नहीं, सब जानते हैं। जो भी डॉक्टर होते हैं वो थोड़ी नास्तिक होते हैं क्या? वो भी परमात्मा की बातें करते हैं ना, लेकिन उनका जो पेशा है ना डॉक्टरी, उसमें आध्यात्मिक की भाषा नहीं करते वो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। फिर अगर किसी डॉक्टर के पास हम गए और डॉक्टर बोले अभी भगवान भरोसे ही, तो अब आप क्या बोलेंगे? अरे फिर आपने पढ़ाई क्यों की? सब भगवान भरोसे। ऐसा नहीं होता ना। तो वो ऐसा डॉक्टर कैसा, वो मन में कितना ही भगवान को माने, लेकिन वो जो कर्म करता है ना, उसको जो सिखाया गया है ना, उसी से वो सब काम करता है और हमको ठीक करता है, बराबर। तो उसको वो ज्योतिषी टाइप भाषा उसको वो नहीं करता कभी। तो ये जो है ये बात देखो ना। फिर अभी जैसे कोई आईसीयू में भर्ती होता है तो उसको मॉनिटर लगाते हैं कि नहीं? वेंटिलेटर जो रहता है वहाँ मॉनिटर होता है ना, उसमें वो जो ये जो रहता है ना सिग्नल, ऊपर नीचे चलता है ना, फिर उसी से चलता है ना। इसका सिग्नल चल रहा है, यानी ऊपर से आ रहा है, ये जीवित है। वो सिग्नल फ्लैट हो गया मॉनिटर में तो क्या बोलते हैं? मर गया। यानी साइंस भी वो मानता है ना, कोई तो भी सिग्नल ऊपर से शक्ति आती है, अभी शक्ति नहीं आई, इसका मतलब आदमी मर गया, बराबर। लेकिन साइंस यहीं तक सीमित है, उसके आगे नहीं वो जा सकते, क्योंकि उसका वो पेशा भी नहीं है, वो जाने भी नहीं है और वो जाएंगे भी नहीं है। हाँ, वो घर में आ जाने के बाद वो कैसे मानना है परमात्मा को, वो उनका अलग वो प्राइवेट उनका सोच है, बराबर। लेकिन डॉक्टरी में पेशे में कैसे करेंगे? वो सोच कैसी चलेगी? नहीं चलेगी ना। हाँ, तो ये बात होती। तो अभी पहले तो क्या है कि डॉक्टर साहब ने मेरे को पागल घोषित कर दिया था। फिर मैंने बोला शिव गौतम का इलाज चला था 6 महीने। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को सच में पता है, आप समझ रहे हो पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। फिर एक जने ने मेरा बुखार भी ना पता वो क्या होता है, पल्स रेट होती है ना 120 क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उनने बोला आपका तो 140 है, आप तो जल्दी से एडमिट हो जाओ। अरे मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सब सही है। फिर उस दिन क्या है, मेरे ऐसे शरीर में ऐसे लग रहा था, मैं बोल रहा था माता है। अब मुझे क्या पता कौन से चक्कर खुल गए, मुझे क्या पता, सारे चक्कर खुल गए मेरे। ऐसे लग रहा था शरीर में जैसे कोई बिजली का जाल हो, पूरा सूक्ष्म जाल बिजली का है। जैसे बिजली की तार होती थी नंगी तार में, जैसे लाल रंग के तार होते हैं, वैसे मेरे को ये शरीर का झंडा दिखा। यार अपने शरीर में ये क्या चक्कर है, पूरा जाल ही है क्या बिजली का। मैंने क्या कहा, में देखा तो एकदम बराबर है। साथ में बहुत घटनाएं हुई है। देखो ना, मैं तो राम जी भी बन गया, कृष्ण जी भी बन गया, मंदिर में जाके नाचने लग गया। ये जो बातें ना,
डॉक्टर लोग नहीं मानेंगे। और क्यों मानना उन्होंने, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हमको मालूम है ना। मैंने क्या कहा आपको पहले, हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं और जैसे जैसे हम पायदान चढ़ते हैं ना, ऊपर 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 जाते हैं ना, जैसे कोई सरपंच होता है, फिर वो आमदार बन जाता है, एमएलए बन जाता है, बराबर, फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, जैसे स्टेप होते हैं ना बनने के तरीके, तो ऐसा ही हमारा जन्म में एक एक स्टेप हम आगे आगे जाते हैं। तो ये पूरा जो स्टेप है, जब हम लास्ट में आते हैं ना, तो हमारा सब पिछला ये कैलकुलेशन निकल आ जाता है। जैसे कोई ग्रेजुएशन होता है ना, 3 बरस का समझो, कोई को 4 बरस का कोई इंजीनियरिंग कोर्स है, तो चौथे बरस जो जब जाता है ना वो, तो तीनों बरस का यानी पूरे 4 बरस का एक वो रिजल्ट निकालते हैं, बराबर। तो ऐसा ये समझो, अभी ये सार शब्द मिला, यानी आपका लास्ट स्टेप था, बराबर। लेकिन एवरेज में वो पकड़ते ना पिछला जन्म वगैरह, तो ऐसा ही ये आता है हमारे सामने, बाकी कुछ नहीं। अभी उसको हमें अहमियत देनी नहीं है, इससे हमें अभी छुटकारा पाना है, और छुटकारा पाने के लिए हमें अभी सार शब्द मिला है। जितना आप ज्यादा सुमिरन करोगे उतना ये सब लोचा, केमिकल लोचा निकल जाएगा, 100% जाएगा। और पूरा भी ये कचरा खाली करो, पूरा खाली करो, कुछ उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना का, ये क्यों ऐसा, क्यों ये ऐसा क्यों दिख रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अभी उसमें नहीं जाने का। देखो आप उसका ज्यादा ध्यान करेंगे सुमिरन के अलावा, तो फिर वो आपको हो सकता है आगे जाके ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है। तो इसलिए सार शब्द अभी परमात्मा ने आपको दी है, कृपा दृष्टि परमात्मा की आपके ऊपर हो गई है। अभी वो कृपा दृष्टि का प्रसाद आप अपने पास रखो, उसको रोज खाओ, माने वो परमात्मा का स्मरण करते जाओ, वो शक्ति ताकत बढ़ाओ। जाने करो वो जो बाकी जो आ रहा है ना आगे, तो वो आपके ताकत से आएंगे नहीं, हमेशा के लिए भाग जाएंगे। नहीं अभी नहीं, इसको ये नहीं, जो प्रकृति वाले है ना वो ताकत ज्यादा है, अभी आपका कमजोर है, इसलिए वो ताकत दिखाते हैं। अरे चल तू इधर चल उधर चल, तुझे क्या करना है, इसलिए वो सार शब्द के पीछे भाग रहा है। लेकिन आप जैसे स्मरण करेंगे आपकी ताकत बढ़ जाएगी, तो ये भाग जाएंगे। फिर आप मुझे बाद में फोन करेंगे कभी न कभी, अरे देखो अभी तो मुझे वो कुछ दिखाई नहीं देता, बस अभी मेरा मस्त पैकी सुमिरन चालू है, मैं पूरी तरह शांत और आनंद में और सुखमय जीवन जी रहा हूँ। ये आप बाद में मुझे बोलिए, लेकिन कब होने वाला है, जब सुमिरन आप करोगे। उसका सुमिरन मत करो, अभी ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, वो छोड़ दो। अभी हो गया, होने अभी देखो वो आएगी भी नहीं आगे। अभी सारे शब्द जब जिसके पास होता है ना, तो वो शक्ति आती ही नहीं, वो सब प्राकृतिक शक्ति है, और वो बड़ी बड़ी शक्ति है, वो क्या ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। आप क्या बोले या वो क्या कुछ ये झूठा है, ऐसा नहीं है, वो सब सच्चा ही। लेकिन जब आपको उससे ही बड़ी शक्ति हमारे पास आ जाती है ना, सार शब्द वाली, बस सार शब्द के आगे कोई भी शक्ति नहीं, दुनिया क्या पूरे 35 लाख ब्रह्मांड या इसमें के भी आगे वाली शक्ति है। वही हमें मिल जाने के बाद ये प्रकृति वाली शक्ति है, माथा टेक देती है, उसको हम बोलते हैं ना, काल भी माथा नमावे, बराबर। काल माने समझो, प्रकृति समझो। ये जो सार शब्द वाली जो है ना, अभी गुरुजी 20 साल पहले नहीं थी ये, लेकिन क्या फायदा, देखो अभी समझो 20 साल पहले अगर ये मालूम होता, तो ये बाकी चीज नहीं होती ना आपके साथ। ये बात तो सही है। लेकिन परमात्मा ने वो अभी खोल दिए ना, वो सारे शब्द क्या, ये जो आवाज है ये क्या मैं आया और अभी खुल गया इसलिए वो आ रहा है क्या आवाज, ऐसा नहीं, वो तो बचपन से ये आवाज देखो, उसी धुन से, तो उसी शक्ति से तो हमारा श्वासा चलता है, फिर श्वासा चलता है तो उसके मन भी चलता है, मन के साथ वो इंद्रिय भी चलती है, पूरा शरीर चलता है। सांसों को शक्ति देने वाला है, वो तो बचपन से है। अगर वो नहीं होता, वो सार शब्द हमारे अंदर में नहीं रहे होता, तो हम जिंदा कैसे रहते, जिंदा ही नहीं रहते। चैतन्यता, सार शब्द का मतलब क्या है, सार शब्द का मतलब क्या है, चैतन्य। चैतन्य जो हम आत्मा कहते हैं ना, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, इसलिए हम आत्मा परमात्मा एक ही बोलते हैं, उसमें क्या नहीं, वो बोलने वाले। लेकिन आत्मा आत्मा होता है, परमात्मा परमात्मा ही होता है, लेकिन बोलने में जैसे वो शक्ति अपन को रिचार्ज कर जाती है ना, उस तरीके से आती है थोड़ी देर के लिए।
रिचार्ज करके आएगी, फिर चल जाती है। आएगी आएगी आएगी। जैसे अभी आप ध्यान सुमिरन करते जाएंगे ना, कभी कभी आएगी आएगी। देखो उसमें भी ज्यादा हम जोर जबरदस्ती नहीं करना, जैसे जैसे आए आए आए, नहीं आए नहीं आए। तो लेकिन हमारा थोड़ा सा भक्ति तो थोड़ा सा पकड़ो ना। भक्ति माने क्या, थोड़ा सा सुनने की कोशिश तो करते जाओ, ऐसा समझो उसकी भक्ति कर रहे, यानी याद रखना। जैसे परमात्मा को हम याद करते हैं ना, वैसा ही वो उसको सुमिरन के समझना, याद करने की कोशिश करना कि आ रही है बस। फिर जैसा हमको आदत लग जाती है ना, उसकी लत लग जाती है, फिर उसको हम ताड़ी लगना कहते हैं। फिर 24 घंटे फिर वो तो शुरू होते, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ही खुद वो धुन हो जाते हैं। फिर राम हमारा जब करे, हम करे विश्राम, फिर तो बात ही नहीं। और फिर देखो फिर 24 घंटे ये होने के बाद आपको ये बाकी वाले जो पिछले वाले आपने जितना ही बताया, वो कुछ भी नहीं आएगा न सामने। बस अब फिर जिंदगी देखो आपकी कैसी होगी। लेकिन सार शब्द की आपको ताकत बढ़ानी पड़ेगी, बराबर? सही है। हाँ, आपको तो मोक्ष का तो ये तो ठिकाना मिल गया, वो तो मोक्ष तो पक्का है आपको, अब उसकी चिंता तो मत करो। लेकिन जीवन तो जीना है ना हमारा आगे, तो जीवन वो हमारा अच्छा जाना चाहिए ना, कि ये ऐसा कुछ देखने के बाद हमारा फिर माथा क्या हो जाता है, इधर उधर जाता है ना, और विचार आ जाता है, फिर और उलझन में जाते हैं। इसलिए सार शब्द की ताकत बढ़ानी जरूरी है। बोलो बोलो। अब गुरुजी एक बात तो, मैं आपको पागल थोड़ी लगता हूँ? ऐसा नहीं रहता है, हमको मालूम है ना। मेरे को ये घर के वाले पागल समझते हैं। वो जाने दो ना, उसमें क्या है। देखो दुनिया में हर बंदा ही पागल होता है, अभी क्या बताऊं। हाँ बोलो। और एक दूसरे जैसे देखो, जैसा बाप रहता है ना, तो बेटा कुछ नहीं करेगा तो बाप क्या कहता है, ये बंदा पागल है, कुछ नहीं करता, उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बराबर? हाँ सही। कोई अपनी मिसेस होती है, हमने कुछ नहीं किया तो क्या बोलते, क्या है पागल जैसे इधर उधर घूमते, कुछ करते नहीं। तो पागल माने हर इसमें। और कोई समझो हमारे फायदे की बात बताता है, हमको लूटने की भी बात करता है, हम उसको लूटने नहीं देते हमारा धन, तो क्या बोलता है, क्या पागल जैसी बातें कर रहा है तू थोड़ा दिमाग लगा, तू ये पैसे से हम कई तेरा ये पैसा है ना, 1 रुपए का 10 रुपया बना देता हूँ, तू अभी ना मत बोल। ना बोले तो बोलते पागल है, उसको बहुत पटाया, लेकिन साला पटाने हो पागल है। तो पागल ये चीज है ना, सब किसी न किसी में पागल ही है ना। हम पागल होना है। मैं वही बोला कि आप पागल इसमें मत हो, बस सार शब्द के लिए पागल बनो। वो पागलपना आपको काम आने वाला है 100%, बराबर? क्योंकि मृत्यु तो हमारी सत्य घटना है, मृत्यु होनी ही है, वो तो हम नकार नहीं दे, बाकी सब कुछ नकार दे सकते हैं। कोई हमें अच्छा बोले, बुरा बोले, ये बोले, वैसा बोले, हम अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, बराबर, शुभ हो, अशुभ हो, जो भी कुछ, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो मृत्यु है ना, ये तो सत्य घटना है कि नहीं? और फिर हमें ये सार शब्द काम आने वाला है, तभी हमको इसकी ताकत समझ में आएगी कि ये सार शब्द क्या काम करता है। अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा संशय होगा, लेकिन तो भी मैंने बताया। बस आप सभी वीडियो देखते जाओ और सुमिरन समर्पण पूरी तरह से ईश्वर को जीवन पूरा अर्पित कर दो, और दोनों पे विश्वास रखो, तीसरे पे कोई विश्वास मत रखो। और ज्यादा आप ध्यान, बीन, दोए, बीए पढ़ना या लिखना या कोई किसी का कोई सुनना, ये सब बंद कर दो। कोई ध्यान करना, पूजा बीजा, ये सब अभी आप बंद कर दो, क्योंकि अभी आपको हाथ में परमात्मा मिला है, इसका आनंद उत्सव मनाओ। बाकी छोड़ दो, बाकी गए भाड़ में, ऐसा समझो बस। हाँ, इतना बड़े बात क्यों? बोलो। आपकी आवाज है ना, बोलो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आपके जो शब्द हैं, आपकी आवाज है, ये मेरे को देखो आज के तकरीबन 2-3 साल पहले से अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ये भी बात अच्छी है, लेकिन मुझे आप कब अच्छे लगेंगे? जब आप सुमिरन, समर्पण और विश्वास करेंगे ना, तब मुझे और आप अच्छे लगेंगे। जैसे मुझे आपने अच्छा कहा ना, तो आप भी मेरे लिए अच्छे बनने चाहिए कि नहीं?
लेकिन कब बनोगे? जब आप सुमिरन, समर्पण और विश्वास रखेंगे और सब कुछ छोड़ के आनंद उत्सव में रहेंगे, आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि परमात्मा मिला है। इसकी बाकी क्या खुशी है? इसके आगे कुछ खुशी नहीं है। बराबर, पालन करूंगा मैं पूरा। बस चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।